देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 505, श्लोक क्रमांक 65 और नाम क्रमांक 490। आज 18 नवंबर 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ सिर्फ 89 दिन शेष है। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। गभस्ति नेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम तत्सत्। पहले भगवान को भूत महेश्वर कहा, जिसको महेश्वर नाम से कहा है ना, अब उसी को भी यहां पर आदिदेव नाम से कहते हैं, क्योंकि जो सबका ईश्वर है वह सबके आदि में होना चाहिए। पहले कारण होता है और उसके बाद कार्य आता है। जैसे पहले मिट्टी होती है और उसके बाद घट निर्माण होता है, इस प्रकार आदिदेव का अर्थ है सबके आदि कारण, दिव्य स्वरूप परमात्मा। भाष्यकार बड़ा ही प्यारा अर्थ लिखते हैं। सर्वभूतान्यादियन्ते सर्वभूतानि आदियन्ते अनेनो इति आदिः। आदिश्चासौ देवश्चेति आदिदेवः। भगवान सब भूतों का आदान माने ग्रहण करते हैं ना, इसलिए परमात्मा को आदि कहते हैं। इस प्रकार वे आदि है और देव भी है, इसलिए वे आदिदेव हैं। परमात्मा को यहां पर आदिदेव कहा है। यह नाम पहले भी आया है, 334वें क्रम में नाम आया है। और यह आदिदेव कैसा है, श्रुति कहती है सदैव सौम्यदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयम्। छांदोग्य उपनिषद में 6:2:1 में कहा है, हे सौम्य, उत्पत्ति से पूर्व यह दिखने वाला नाम रूपात्मक जगत सजाति विजाति और स्वगत भेद शून्य
एकमात्र अद्वितीय सत ही था। आदिदेव यह शब्द एक यक्ष प्रश्न ही लगता है महाराज, वैसे देखा जाए तो। जब कुछ था ही नहीं तो उसे आदि कैसे कहा जाएगा, और सब है तो वह आदि कैसे होगा। खैर, वह परमात्मा शब्दों की पकड़ में नहीं आता, इसलिए तो श्रुति कहती है नैव आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। वह मन से, बुद्धि आदि किसी से भी पकड़ में नहीं आता, लेकिन उसे समझाने के लिए शास्त्रों को, सद्गुरुओं को शब्दों का ही तो आश्रय लेना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे पास शब्द ही एक माध्यम है। उसके साथ शब्दों के द्वारा ही हम उस परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। और यात्रा हम जहां पर होते हैं ना, वहीं से शुरू करनी चाहिए और वहीं से शुरू करनी पड़ती है। शब्द उस परमात्मा को पाने का अंतरंग साधन है। जीवन में श्रवण आ जाए ना तो समझना चाहिए कि अब यात्रा प्रारंभ हुई है। जाप, तप, पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ, याग, योग, ये सब श्रवण के लिए मात्र उपाय है। ये सब श्रवण के लिए क्या है? मात्र उपाय है। इन साधनाओं के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब उसके श्रवण में रुचि होगी, श्रवण में रुचि होगी। कट श्रुति स्वयं कहती है, क्या कहती है? सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। यमराज जी कहते हैं सारे वेद जिस पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और समस्त तप भी जिस पद की प्राप्ति के साधन हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हैं ना, उसी पद को मैं तुम्हें संक्षिप्त बतलाऊंगा। ऐसा कौन कहते हैं? महाकाल माने यमराज जी कहते हैं। किसको? नचिकेता जी को। और वह कौन सा पद है? वह है ओम। ये ओम पद है, यह एक अक्षर है और यही सब साधनाओं का गंतव्य है। इसके अग्रिम श्रुति ने तो यह घोषणा ही की है, एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ततः। यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है और यह अक्षर ही परम ब्रह्म है। इसी अक्षर को जानकर तो जिसको चाहता है उसको वह मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः श्रवण के अनंतर मनन, मनन के अनंतर निधिध्यासन, निधिध्यासन के अनंतर तत्व पदार्थ शोधन और उसके अनंतर आत्म साक्षात्कार होता है। अर्थात आदिदेव का करामलकवत अनुभव होता है। आदिदेव पकड़ में नहीं आता है, किंतु जब उसे पकड़ने की भावना रुक जाती है ना, रुक जाती है भावना, तब वह अपने आप ही प्रकट हो जाता है। भय प्रकट कृपाला। हाँ, उसको जब तक पकड़ना चाहोगे तब तक वो पकड़ में नहीं आएगा, तद्दूर है। लेकिन जब आप पकड़ने का प्रयास करोगे नहीं, रुक जाओगे ना, तो वहां परमात्मा अपने आप आ जाते हैं। भगवान का यह आदि देव नाम बहुत ही सुंदर है। अर्जुन ने भी भगवान को गीता जी में 2 बार आदिदेव नाम से संबोधित किया है, 2 बार। आदिदेव मजम विभुम 10वें अध्याय में भी कहा, 12वें श्लोक में। और त्वमादिदेव पुरुष पुराणम 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में भी कहा।
और हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी की शुरुआत ही ओम नमोजी आद्या इस आदि शब्द से की है और भागवत एवं ब्रह्म सूत्र का शुभारंभ भी इस आदि शब्द से ही हुआ है। जन्माद्यस्य यतः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरम्, ऐसा भागवत जी में कहा है। इस आदिदेव को किसी ने सत्य कहा, किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने शिव कहा, किसी ने कर्ता कहा, किसी ने कर्म कहा। इस आदिदेव के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं इस आदिदेव के। किसी ने कहा भी है यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासन रताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। जिस परमात्मा को शैवलोक शिव कहते हैं, वेदांत जिसे ब्रह्म कहते हैं, बौद्ध धर्म जिसे बौद्ध कहते हैं, तर्कपटु नैयायिक जिसे कर्ता कहते हैं, जैन शासन के अनुयायी जिसे अर्हन कहते हैं और मीमांसक उसे कर्म कहते हैं, अनेक नामधारी व त्रैलोक्य का स्वामी आदिदेव परमात्मा आप सभी को अपना वांछित फल प्रदान करें, ऐसा इस श्लोक का भावार्थ है। एक ही परमात्मा के अनेक नाम होते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि समुचा अस्तित्व उसमें समा जाता है महाराज, इसलिए वह आदिदेव है। जैसे सब अलंकार स्वर्ण में समा जाते हैं, सब मिट्टी के बर्तन मिट्टी में समा जाते हैं, सब लहरें समुद्र में समा जाती है, ठीक वैसी ये समूचा अनंत ब्रह्मांड जिसमें समा जाता है ना, उसे आदिदेव कहते हैं। और आत्म साक्षात्कारी महानुभाव महापुरुषों का अनुभव भी यही कहता है। क्या कहते हैं? यथेक्षुरस संव्याप्ता शर्करावर्तते यथा अद्वय ब्रह्म रूपेण व्याप्तो हम वै जगत्त्रयम्। जिस प्रकार शक्कर ईख के रस से व्याप्त होती है ना, उसी तरह अद्वैत ब्रह्म के रूप में मैं तीनों लोकों में व्याप्त हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। अथवा ब्रह्मादि कीटक पर्यंतः प्राणिनो मयि कल्पिताः बुद्बुदादि विकारांतस्तरंगः सागरे यथा। आत्मबोधोपनिषद में भी कहा है 13-14। जिस प्रकार समुद्र में बुदबुदे आदि विकार वाली तरंगे कल्पित ही हैं, उसी प्रकार मुझ में अर्थात आदि देव में ब्रह्मा से लेकर कीटकों तक के सभी प्राणी कल्पित ही हैं। हे मेरे भगवान कहते थे, कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। भगवान अपने भक्तों को कहते हैं ऐसा मेरे में कल्पित है। और थोड़ी कल्पना कीजिए कि उस आदि देव का स्वरूप किस प्रकार का होगा। यह केवल सुनने की ही चीज नहीं है, अपितु इसका एकांत में बैठकर अपने अंतर्गृह में ध्यान करें कि मैं जब अकेला हो जाऊंगा तो मेरा स्वरूप कैसे होगा। और एक ना एक दिन हमें अकेला तो होना ही है। प्रकृति हमें अकेला बना देगी। हम आए थे तब भी अकेले थे, और यहां से जाएंगे तब भी हम अकेले होंगे, और अब वर्तमान में है ना तब भी हम अकेले ही हैं, ऐसा समझ लीजिए। यह संसार जो है ना मेरे भाई, यह अकेले का मार्ग है। इसलिए फालतू के चक्करों में मत फंसो।
इसी जन्म में उस आदिदेव को खोजो, प्रस्थानत्रय में खोजो उनको, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, रामायण, भागवत में खोजो उनको। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठी, मैं बपुराडू बन मरा, रहा किनारे बैठी। खोजो उसको, जिसने भी खोजा उसको मिला। खोजने की तीव्रता होनी चाहिए। और ये प्रस्थानत्रय जो है ना, मानो विमान का मार्ग है। किसका मार्ग है? बड़ा शीघ्र प्रस्थानत्रय आपको उस परमात्मा का यथाशीघ्र दर्शन करा देता है। इसलिए आदिदेव का दर्शन हमको करना चाहिए। कठिन है किंतु असंभव नहीं है। असाध्यते साध्य करिता सायस, कारण अभ्यास तुकामने। बस दो चीजें चाहिए। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए दो चीजें चाहिए, प्रयत्न और निरभिमान। जिसके पास प्रयत्न हो और जिसके पास निरभिमान हो, किसी भी चीज का अभिमान न हो, तो परमात्मा स्वयं ऐसे व्यक्ति को सहायता करने के लिए, सहयोग देने के लिए उपस्थित हो जाता है। और ये ऐसा अनादिकाल से चलता रहा है। आप प्रयत्न करिए और उस परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित हो जाइए, तो निश्चित ही भगवान आपको सहयोग देंगे। ओम तत्सत। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।